एडल्ट कंटेंट मिसयूज। तीसरा और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला खतरा है एडल्ट कंटेंट मिसयूज। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि कैसे एलडीडीडीआईक्यू की इनोसेंट फोटोज को डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कंटेंट में बदल दिया गया। डीप फेक एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जो किसी के चेहरे को किसी और के वीडियो या फोटो पर लगा देती है। आपकी एक साधारण सी फोटो को मॉर्फ करके ऑनलाइन फैलाया जा सकता है, जिसका शिकार हुए व्यक्ति पर भयानक मानसिक असर पड़ देता है। 8 स्कैम्स और ब्लैकमेल। चौथा खतरा है स्कैम्स और ब्लैकमेल। स्कैमर्स आपकी एआई फोटोज का इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो आपकी फोटो को एडिट करके कोई आपत्तिजनक तस्वीर बना सकते हैं और फिर धमकी दे। हम सब अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल सोशल मीडिया पर शेयर करना पसंद करते हैं। एक परफेक्ट सेल्फी, दोस्तों के साथ एक ग्रुप फोटो या परिवार के साथ बिताया कोई यादगार लम्हा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की इस विशाल दुनिया में आपकी एक साधारण सी फोटो का इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है? क्या हो अगर वही प्यारी सी तस्वीर आपकी पहचान और सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए? ये कोई डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि आज की डिजिटल सच्चाई है। एआई सिरी ट्रेंड सोशल मीडिया पर टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए फैल रहा है। लोग अपनी सिंपल फोटो को एआई में डालते हैं और सेकंड्स में उन्हें ट्रेडिशनल सेरी लुक वाली तस्वीर मिल जाती है। इसमें फिल्टर्स नहीं, बल्कि एआई एल्गोरिथम्स काम करते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की की कैजुअल फोटो को जेमिनाई एआई ट्रेडिशनल शादी के लुक में बदल सकता है। ट्रेंड इसलिए फेमस हुआ क्योंकि यह फ्री या सस्ता है और हर कोई कुछ सेकंड्स में न्यू लुक पा सकता है। गूगल जेमिनाई पावरफुल मल्टीमोडल एआई है जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब जेनरेट कर सकता है। लेकिन जब कोई यूजर अपनी पर्सनल फोटो अपलोड करता है तो वह सर्वर पर स्टोर हो सकती है। कई बार टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि कंपनी आपके डेटा को ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकती है, यानी अननोविंगली लोग अपनी प्राइवेट फोटोज डेटा बैंक्स में दे रहे हैं। रियल एग्जाम्पल, 2032 में कई केसेस सामने आए जहां लोगों की एआई एडिटेड फोटोज उनकी परमिशन के बिना इंटरनेट पर फैल गईं। 8 प्राइवेसी रिस्क। सबसे पहला और सबसे बीड़ीढ़ा खतरा है प्राइवेसी रिस्क। जब आप इन एआई एप्स को अपनी फोटो देते हैं तो आप असल में अपनी प्राइवेसी दांव पर लगा रहे होते हैं। आपकी ये एआई जनरेटेड सेरी वाली फोटो बिना आपकी इजाजत के ऑनलाइन एड्स, मीम्स या प्रोपेगेंडा के लिए यूज हो सकती है। एक बार इंटरनेट पर आने के बाद आपकी फोटो पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। इन एप्स के टर्म्स एंड कंडीशंस में अक्सर आपकी फोटोज को इस्तेमाल करने की परमिशन छुपी होती है। 8 फेक प्रोफाइल्स। दूसरा बेड़ीढ़ा खतरा है फेक प्रोफाइल्स का। आपकी एआई सेरी वाली फोटो जो आपको सुंदर और ट्रेडिशनल दिखाती है, स्कैमर्स के लिए एक परफेक्ट टूल है। वो इन फोटोज का इस्तेमाल करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैट्रिमोनियल साइट्स पर नकली अकाउंट्स बनाते हैं। इन फेक प्रोफाइल्स का मकसद होता है कैटफिशिंग, यानी लोगों को धोखा देकर इमोशनली या फाइनेंशियली उनका फायदा उठाना। 8 एडल्ट कंटेंट मिसयूज। तीसरा और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला खतरा है एडल्ट कंटेंट मिसयूज। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि कैसे एलडीडीडीआईक्यू की इनोसेंट फोटोज को डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कंटेंट में बदल दिया गया। डीप फेक एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जो किसी के चेहरे को किसी और के वीडियो या फोटो पर लगा देती है। आपकी एक साधारण सी फोटो को मॉर्फ करके ऑनलाइन फैलाया जा सकता है, जिसका शिकार हुए व्यक्ति पर भयानक मानसिक असर पड़ देता है। 8 स्कैम्स और ब्लैकमेल। चौथा खतरा है स्कैम्स और ब्लैकमेल। स्कैमर्स आपकी एआई फोटोज का इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो आपकी फोटो को एडिट करके कोई आपत्तिजनक तस्वीर बना सकते हैं और फिर धमकी दे सकते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वो इसे आपके परिवार और दोस्तों को भेज देंगे। इस तरह के अपराध को सेक्सटॉर्शन कहते हैं। 8 रेप्यूटेशन डैमेज। पांचवा खतरा है रेप्यूटेशन डैमेज। हमारे समाज में एक गलत तरीके से एडिट की गई एआई फोटो किसी की सोशल स्टैंडिंग और फैमिली रेप्यूटेशन को पल भर में बर्बाद कर सकती है। इसके कारण साइबर बुलिंग और मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिसका आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। केस स्टडी। चलिए एक असली केस स्टडी देखते हैं। 2023 में दिल्ली की एक एलडीडीडीआईक्यू की फोटो एआई से सारी में बदलकर वायरल की गई। स्कैमर्स ने इस फोटो का इस्तेमाल मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर एक फेक प्रोफाइल बनाने के लिए किया। उन्होंने खुद को एक संस्कारी एलडीडीआईक्यू के तौर पर पेश किया और कई लड़ेडी डाकों के परिवारों से शादी के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए। इस घटना ने असली एलडीडीआईक्यू और उसके परिवार को मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है
AI इमेजेस अब इतनी रियल हो चुकी हैं कि एक्सपर्ट्स भी असली नकली पहचानने में फेल हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी अब AI कंटेंट रेगुलेशन की पॉलिसीज पर काम कर रही है। कई देशों जैसे यूके, यूएसए और इंडिया ने AI मिसयूज पर स्ट्रिक्ट साइबर लॉज लाने की बात कही है, लेकिन लॉज बनने में समय लगेगा, इसलिए अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यूजर्स की है। अगर ये ट्रेंड अनकंट्रोल्ड चला तो फ्यूचर में आइडेंटिटी थेफ्ट सबसे बड़ा साइबर क्राइम बन सकता है। डीप फेक वीडियोस, AI सरी फोटोज कंबाइन होकर पूरी तरह फेक एविडेंस बना सकते हैं। कोर्ट्स और पुलिस के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, यानी एक इनोसेंट व्यक्ति भी फर्जी AI कंटेंट की वजह से मुसीबत में आ सकता है। डोंट अपलोड पर्सनल फोटोज। किसी भी फ्री AI टूल में प्राइवेट पिक्स न डालें। डेमो फोटोज का इस्तेमाल करें। अगर ट्रेंड ट्राई करना है तो स्टॉक या सैंपल इमेजेस यूज करें। प्राइवेसी सेटिंग्स स्ट्रॉन्ग करें। सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को ही एक्सेस दें। रिवर्स इमेज सर्च। समय समय पर चेक करें कि आपकी फोटोज कहीं मिसयूज तो नहीं हो रही। लीगल अवेयरनेस। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, AI सारी ट्रेंड देखने में जितना मजेदार और हार्मलेस लगता है, असल में ये उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि आपकी प्राइवेसी और इज्जत पर एक सीधा हमला है। सोचिए, आपकी कोई तस्वीर बिना आपकी इजाजत के मॉर्फ करके कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है। इन तस्वीरों का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट या फेक प्रोफाइल बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे आपकी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद हो सकती है। ये सिर्फ एक डिजिटल तस्वीर नहीं, बल्कि आपकी पहचान का सवाल है। गूगल जेमिनाई जैसे पावरफुल AI टूल्स दोधारी तलवार की तरह हैं। ये कमाल के काम कर सकते हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल तबाही मचा सकता है। इसलिए हमें इनका इस्तेमाल बहुत समझदारी और जिम्मेदारी से करना होगा। सबसे पहला नियम, कभी भी किसी की तस्वीर, खासकर अपने दोस्तों या परिवार की, उनकी साफ इजाजत के बिना ऐसे किसी भी टूल में इस्तेमाल न करें। हमेशा इन ऐप्स की प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ONF सर्विस को ध्यान से पढ़ें। क्या वो आपकी तस्वीरों को अपने सर्वर पर स्टोर करते हैं? उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये जानना आपका ही क्यों है। जरा सोचिए, मजाक में बनाई गई एक तस्वीर अगर गलत हाथों में PDDH जाए तो क्या होगा। एक छोटी सी गलती, एक जस्ट फॉर फन वाला मोमेंट आपकी पूरी जिंदगी पर भारी PDDH सकता है। वो मॉर्फ की हुई तस्वीर अगर लीक हो गई तो उसे इंटरनेट से हटाना लगभग नामुमकिन है। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती है, आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है और आपके करियर को भी खतरे में डाल सकती है। डिजिटल दुनिया में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता। एक बार शेयर की गई चीज हमेशा के लिए पब्लिक हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को ऐसे AI टूल्स और ट्रेंड्स पर सख्त पाबंदी लगानी चाहिए ताकि इनका दुरुपयोग रोका जा सके। उनका तर्क है कि जब तक कड़े कानून नहीं होंगे, लोग लापरवाही करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी को बैन करना कोई हल नहीं है। असली जरूरत डिजिटल लिटरेसी और जागरूकता फैलाने की है। हमें स्कूलों, कॉलेजों और कम्युनिटी लेवल पर लोगों को सिखाना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे करें। आपको क्या लगता है, सरकार को इसे बैन करना चाहिए या हमें खुद समझदार बनना होगा? आपकी राय बहुत कीमती है, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं GYN Tech AI। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया और आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन खतरों से सावधान रहें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव AI कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, टेक्नोलॉजी एक टूल है, इसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर करना है या विकास के लिए, ये फैसला हमारे हाथ में है। सुरक्षित रहें, स्मार्ट बनें।